आज की कथा शौनक मुनि महाज्ञानी सूत जी से निवेदन कर रहे हैं कि हे सूत जी, आपने गुरु की महिमा के बारे में कई प्रसंग मुझे सुनाए हैं, परंतु मेरी इच्छा है कि गुरु महिमा के संबंध में और सुनाइए। मेरा मन अभी गुरु के महत्व को सुनने के लिए भूखा है। मैं सुनना चाहता हूँ कि गुरु भक्ति की और गुरु की क्या महिमा होती है। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, गुरु की महिमा का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। 7 समुद्र की मश करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय। दुनिया में जितने जंगल हैं, सभी जंगलों की, सभी लकड़ी की कलम बना ले। 7 समुद्र के जल को स्याही बना ले और समस्त धरती को कागज बना लूं, फिर भी गुरु के इतने गुण हैं, उनकी इतनी महिमा है कि वो सब लिखा नहीं जा सकता है। 7 समुद्र की मश करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बने राय। शौनक जी कहते हैं, फिर भी जितना संभव है गुरु की महिमा आप सुनाने की कृपा करें कि गुरु जीवन में क्या करता है। सूत जी कथा श्रवण करा रहे हैं। कहा सूत गुरु महिमा गाई, सुनी शौनक बोले हर साई। सूत जी गुरु की महिमा का वर्णन प्रारंभ करते हैं। शौनक जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं, क्योंकि जिसकी जो चाहत होती है वो चीज़ जब उसको मिल जाती है तब उसका मन प्रसन्न हो जाता है, हर्षित हो जाता है। गुरु की महिमा सुनने की इच्छा थी शौनक जी के मन में। सूत जी की मुखारविंद से वो महिमा प्रारंभ हो रही है। बड़ी विचित्र बात है, किसके मुखारविंद से आप कथा सुन रहे हैं, किसके हाथ से रसोई बनाई जा रही है, किसके हाथों से रसोई परोसी जा रही है, किसके साथ में आप यात्रा कर रहे हैं, कौन कौन सदस्य तुम्हारे साथ घर में रहते हैं, किसके साथ में बैठकर आप भोजन करते हैं, इसका भी बिलक बिलक प्रभाव होता है। कुछ ऐसे लोग हैं जो रसोई परोसेंगे तो रसोई में जो रस है उसका नाम ही रसोई है। रसोई इसलिए नाम है कि वहाँ रस ही रस बरसता है। भोजन में तो रस है ही, दाल का रस, दाल का स्वाद, चावल का स्वाद, रोटी का स्वाद, सब्जी का रस, सबका टेस्ट अलग अलग है। और फिर बनाने वाले में प्रेम का रस,
परोसने वाले में भाव का रस, तो खाने वाले में फिर सब रस आ जाते हैं। लेकिन जिसके घर में रसोई में आइटम तो सब रसपूर्ण है, पर बनाने वाले में प्रेम का रस नहीं है, और परोसने वाले में प्रेम का रस नहीं, तो रसोई खाने में भी रस नहीं आता है। रसोई शब्द का अर्थ समझना। अब इंग्लिश में उसे किचन कहते हैं, वास्तव में घर घर किचन ही है। जिस किचन में सुबह से लेकर शाम तक किचकिच मचा हुआ है, सासू बहू भी लड़ रही हैं, किचन में कोई काम करना नहीं चाहती, क्योंकि वहाँ किचन में कीचड़ है वहाँ कौन जाए। सब दांव काट रहे हैं किचन में काम ना करना पड़े, कैसे ही जान बच जाए किचन से। खाना सब चाहते, बनाना नहीं चाहते, बनाने की इच्छा नहीं। और काम ना करना लोग अपना बड़ा महत्व समझते कि हम काम नहीं करेंगे तो हम बड़े आदमी हैं। बैठे रहने को बड़प्पन मानते हैं लोग। बैठे रहना बड़प्पन नहीं है, बड़ी बीमारी का काम है। बैठने से बड़ी बीमारियां आती हैं। जिस घर के लोग सब दौड़ दौड़ कर काम करते हैं, जिस घर की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर नाश्ता भोजन बनाती हैं, उस घर में किचकिच नहीं होता है। उस घर का किचन जो है सीता जी की रसोई बन जाता है, अन्नपूर्णा रसोई बन जाता है। और उस रसोई में सब प्रकार का रस ही रस बरसता रहता है। और उस रस में परोसने वाले भी रसपूर्ण हो जाते हैं, खाने वाले भी रसपूर्ण हो जाते हैं, और पड़ोसियों के घर तक उस रस की खुशबू चली जाती है। इसलिए काम करने में कभी भी रसोई की सेवा हो, चाहे गौ माता की सेवा हो, या पशु पक्षियों की सेवा हो, या अतिथि की सेवा हो, हर्षोल्लास के साथ करना चाहिए। और जिस कार्य को तुम हर्षपूर्वक करते हो, खुशी से करते हो, प्रसन्न होकर करते हो, वो कार्य पूजा बन जाता है, भक्ति बन जाता है। वो कार्य से तुमको शांति मिलती है। और जिस कार्य को तुम गुस्सा में करते हो, नाराजगी में करते हो, बेमन करते हो, दबाव में करते हो, किसी के प्रभाव में करते हो, तो कार्य केवल साधारण कर्म बन जाता है, पूजा नहीं बनता है। वो तुम्हारे ऊपर भार बन जाता है, लोड। इसलिए कितने लोग घर में कहते हैं हमारे ऊपर बहुत लोड है, और कितनी महिलाएं कहती हैं हम तो ओवरलोड है, और कितने पुरुष कहते हैं कुछ पूछो ना, सबका लोड हमारे ऊपर ही है ये घर भर सब ऐसे घूमत हैं, इनका सबका लोड हम लादे रहे थे अब ये लोड बढ़ता ही जा रहा है। एक लड़की का जन्म और हुआ है और लोड बढ़ गया, पोती का जन्म हुआ फिर लोड बढ़ा है, लड़की की शादी हो गई तो दामाद आ गया, दामाद का भी लोड आ गया। और लोड कठिन नहीं है, लेकिन गलत लोड रीढ़ को तोड़ देता है। दामाद चाहे जितने हों सबका लोड लिया जा सकता है, बेटे बेटियां चाहे जितनी हों सबका लोड लेना कोई कठिन नहीं। भाइयों का लोड, देवरानी जेठानी का लोड, सास ससुर का लोड, माता पिता दादा दादी चाचा चाची का लोड, पोता पोती नाती नतकुर, भांजा भांजी बहन बहनोई, सबका लोड लेना बहुत आसान है। लेकिन जिनका जिनका तुम लोड लेते हो, जब वह लोग इलंग बिलंग चलने लग जाते हैं, इधर उधर बाईपास रोड पकड़ने लग जाते हैं, कोई दारू पीने लग जाता है, कोई जुआ खेलने लगता है, कोई ताश खेलने बैठता है, कोई बकवास करने बैठता है, कोई पड़ोसी से मारपीट किया आ रहा है, कोई पान खाए थूकत घूमत है, और कोई गाली गलौज कर रहा है,
कोई थाली कटोरी को गाली बक रहा है, और कोई किसी को नहीं पाया तो घर की भैंस को बहुत मारत है। ये कोई रात दिन सोने में लगा हुआ है, कोई रोने में लगा हुआ है, कोई गाल फुलाने में लगा हुआ है। नाराज है, गाल फुलाए बैठो। तुम पूछत का होगा, कुछ बोलत नहीं, तो गाल काहे फुलाए हो, फिर नहीं बोलत। अरे तुम पिंड खाई जी हो, का करिए बोलत कहने हो, कहाँ बात है। अब इस मूर्ख से तुम घंटों भर बात पूछो। ये गधे नाथ हैं, भूतनाथ, शिवनाथ, रामनाथ, और तुम्हारे घर में पैदा हुए गधे नाथ मुंह फुला कर बैठे। इन झंझटों में तुम ज्यादा थक जाते हो, उब जाते हो, तकलीफ आ जाती है, शांति भंग होती है, सुख नष्ट हो जाता है, और मन टेंशन में चला जाता है, चिंतित हो जाते हो, पीड़ा भर जाता है मन कि क्या करूं। घर संभालना कठिन नहीं, परिवार संभालना भी कठिन नहीं। परिवार के लोग, आश्रम के सदस्य हजारों की संख्या में हों, लेकिन प्रेम के सूत्र में यदि बंधे हुए हैं, घर मालिक के इशारे से मुड़ते हैं, काम करते हैं, कोई समस्या ही नहीं है। बड़ी सी बड़ी समस्या का समाधान घर की एकता है, घर का संगठन है। आपस में जुड़कर रहना हर समस्या का समाधान निकालता है। बचपन में मैंने पढ़ा था, कबूतरों का झुंड दाना चुगने के लिए जमीन पर उतरा। कबूतर ऐसे बड़ा होशियार होता है, चतुर प्राणी है, लेकिन होशियार कितना हो, चक्कर में तो सभी फंसते हैं। अब सभी होशियार हैं तो फंसेगा कौन? फंसाने वाले भी तो होशियार है, तो फंसोगे तो है ही। तो बहेलिया ने जाल बिछा रखा था, दाने फेंक रखे थे, और ज्यों ही कबूतर बैठे, बहेलिया ने एक और जाल ऊपर से फेंक दिया। सारे कबूतर जाल में फंस गए, सब पंख फड़फड़ाने लगे, घबराने लगे, इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। और जाल में गोंद लगा हुआ था, लाशा लगा हुआ था, जितना पंख फड़फड़ाए और पंख चिपटते चले जाए। तो उन कबूतरों के झुंड में जो एक मुखिया कबूतर था, उसका नाम था चित्रग्रीव। जो चित्रग्रीव ने कहा, मेरे भाइयों बहनों, समस्या तो बहुत बड़ी है, क्योंकि फंस हम भी गए हैं, फंस तुम भी गए हो, और मैं आपका मार्गदर्शक हूँ, मालिक हूँ, लेकिन मेरी बात मानोगे तो ये समस्या भी समाधान में बदल सकती है। अलग अलग ऐंचा खींची मत करो, खींचा तानी मत करो। एक साथ में जब मैं कहूँगा 1 2 3.5 तो एक साथ ऊपर उड़ो। दोबारा बोलूँगा 1 2 3.5, एक साथ सब नीचे गिर जाओ, तो हवा में जाल ऊपर रह जाएगा और सब चारों दिशाओं में भाग जाओ, बच जाओगे, नहीं तो सब मारे जाओगे। सबने कहा मैं मंजूर करता हूँ। तो चित्रग्रीव जो मुखिया था कबूतरों का, उसने बोला 1 2 3.5, तो सब जाल को लेकर ऊपर उड़ गए। फिर दोबारा बोला 1 2 3.5, तो सब नीचे उतर गए, जाल हवा में ऊपर रह गया, सब चारों दिशाओं में भाग गए। भाग करके एक बहुत बड़े बरगद के वृक्ष पर जाकर बैठे। चित्रग्रीव मुखिया को सबने धन्यवाद दिया कि धन्य है तुम्हारी बुद्धि, तुम बहुत प्राण रक्षक हो, अब तुम्हें हम आज से प्राणनाथ कहेंगे। मुखिया भी खुश हुआ कि प्राण बचे तो इनकी सबकी एकता से है, पर प्राणनाथ की उपाधि हमको फ्री मिल गई। अगर ये मेरी बात सब न मानते तो हम भी मारे जाते, ये भी मारे जाते। ऐसे आपके घर में एक चित्रग्रीव मुखिया होना चाहिए, उसकी बात सबको मानना चाहिए, और मुखिया योग्य होना चाहिए, उसको सॉल्यूशन भी ठीक से निकालना चाहिए, और ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिससे कि समस्याओं के जाल में फंसी हुई फैमिली, समस्याओं के जाल में फंसा हुआ सिस्टम आपका
1, 2, 3.5 करने से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन ये तभी संभव है जब आपके घर में एकता का सूत्र होगा और प्रेम की डोरी होगी, तभी सारी समस्याएं सिकुड़ जाएंगी और समाधान का रास्ता निकल आएगा। तो सूत जी बहुत बड़े विद्वान संत हैं। बहुत बड़े विद्वान का मतलब बहुत बड़े विद्वान, उसका और कोई मतलब नहीं। बहुत बड़े तो बहुत बड़े, और क्या उसमें मतलब निकालना। नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनियों को उन्होंने प्रवचन सुनाया था। 88,000 ऋषि मुनियों को, मूर्खों को नहीं। बुद्धू लोगों को प्रवचन सुनाना बहुत कठिन है, बुद्धुओं को, क्योंकि बुद्धू शांत बैठेंगे ही नहीं। तुम प्रवचन शुरू करोगे वो बातें शुरू करेंगे, तुम प्रवचन शुरू करोगे मोबाइल चालू करेंगे, तुम प्रवचन शुरू करोगे उनके मोबाइल की रिंग बजेगी, तुम प्रवचन शुरू करोगे उठ कर बीड़ी शुरू करेंगे पीना उधर। तो ये बुद्धुओं को प्रवचन सुनाना बहुत कठिन है। इसलिए बुद्धिमानों की सभा, करोड़ों की सभा हो तो भी सफल हो सकती है, और बुद्धुओं की सभा में 100-200 लोग हों तो उसी में मारपीट भी हो सकती है। कितनी बार मैंने देखा दिल्ली के सत्संगों में, गाजियाबाद के सत्संगों में मारपीट भी हुई है लोगों में। मैं भी था वही, तो मैं तो मुस्करा रहा था कि जय बजरंग बली, चलाओ गदा खूब। मूर्ख इकट्ठे हुए हैं, बुद्धू लोग हैं, दिमाग नहीं है, विवेक नहीं है, सत्संग का अर्थ ही नहीं जानते, सत्संग करने बैठे हैं, सत्संग में ही तम्बाकू खा रहे हैं, सत्संग में ही बैठे हुए किसी की चैन खींच रहे हैं, किसी के जेब में पीछे 60 डायरेक्ट रुपया निकाल लिए। ये मूर्ख लोग सत्संग नहीं सुन सकते, सत्संग को बिगाड़ सकते। 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे शांति से, कोई चुट्टा नहीं थे, वे समझदार थे, आलसी भी नहीं थे। 88,000 की व्यवस्था करने के लिए भी कम से कम नहीं ज़्यादा तो 800 लोग तो लगेंगे ही। 88,000 लोगों का खाना पीना, नाश्ता बनाना, पानी पिलाना, गिलास कटोरी चम्मच सब सेटिंग करना, उनका कितना बड़ा रसोड़ा होगा। अगर 88,000 वो हैं तो उनकी व्यवस्था करने वाले 800 होंगे। उनके सभी रहने वहने ठिकाना, बिस्तर बिछौना, गद्दा, रजाई, मच्छरदानी, कहाँ क्या किसका, सब लेटरिन बाथरूम, कहाँ नहाएंगे धोएंगे, सबके कपड़े फैलाने के इंतजाम, बड़ी लंबी चौड़ी जगह। ये कितना बड़ा मैनेजमेंट हाईटेक है ये छोटा मोटा काम थोड़े खीसे काटना कि अरे सब हो जाएगा, अरे सब हो जाएगा, ऐसे मंत्र जपने से थोड़े हो जाएगा। तो बहुत बड़ी व्यवस्था थी। और यही नैमिषारण्य सीतापुर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। कितना दूर है? मात्र 85 किलोमीटर पर है, 85-90 किलोमीटर है यहाँ से। नैमिषारण्य तीर्थ है, वहाँ मिश्रिक भी है, मिश्रिक में चक्र तीर्थ भी है, चक्र तीर्थ नैमिषारण्य। दधीच ने अपनी हड्डियों को दान दे दिया था, वज्र बनाया गया था, राक्षस मारा गया था, वो है नैमिषारण्य। और नैमी ऋषि वहाँ पर तपस्या करते थे, और नीम का जंगल था। अरण्य माने जंगल और नैमी माने नीम, नीम का जंगल था। और उसी जंगल में एक एक पेड़ के नीचे कहते हैं वो सब ऋषि मुनि जो है मर मर करके एक एक नीम का पेड़ बन करके पैदा हुए, और उस पेड़ के नीचे बैठने से भी शांति मिलती थी। अब तो उन पेड़ों को भी लोगों ने काट डाला है, पेड़ काट कर ईंधन बना दिया। ऋषि मुनि सब ईंधन में जल के राख हो गए। बड़ी रमणीक जगह थी, लेकिन सब चेंजिंग हो रही है। परिवर्तन संसार का चक्र है। जब जिस चीज़ की आवश्यकता होती है तब उस चीज़ को डेवलप किया जाता है। आवश्यकता खत्म होने पर वो चीज़ जब व्यर्थ हो जाती है उसको समाप्त कर दिया जाता है। इसलिए याद रखना, तुम इतने महत्वपूर्ण सदैव रहो, इतने आवश्यक सदैव बने रहो कि लोग तुम्हारे मूल्य को समझते रहें। घर के फालतू व्यक्ति मत बन जाना। अपनी योग्यता को हमेशा प्रकट करते रहिए, क्षमताओं का प्रयोग करते रहिए।
वही पेड़ है जब फल देता है और छाया देता है तो लोग उसकी जड़ में पानी डालते और खाद डालते, उसकी रक्षा करते। लेकिन वही पेड़ है जब छाया देना भी बंद करता, फल देना बंद करता है, ठूंठ हो जाता है, तो वही लोग जो खाद और पानी देते थे उस पेड़ के नीचे, वह कुल्हाड़ी लेकर आते हैं और इसको काट कर ले जाते हैं, ईंधन के रूप में जलाकर खत्म कर देते हैं। अगर तुम महत्वपूर्ण नहीं रह गए इस दुनिया के अंदर तो समझ लेना तुम पर भी कुल्हाड़ी चलने वाली है। इसलिए घर में भी महत्वपूर्ण बन करके रहो। लोगों को एहसास होना चाहिए ये व्यक्ति आज नहीं है तो आज सबको फीलिंग हो रहा है इसकी जरूरत है। अगर जरूरत एहसास होती रही तो खाद पानी तुमको मिलता रहेगा, और जरूरत एहसास नहीं हुई तो तुम पर कुल्हाड़ी चलने वाली है। इसलिए अपनी योग्यताओं का प्रयोग करते रहिए। कितने घरों में कोई लेडीज जब मायके चली जाती है तो घर में देवरानी जेठानी और सास और ससुर सब आपस में सलाह करते हैं, देखो चली गई हैं, अब जल्दी उनको लाना पड़ेगा, यहाँ सब काम बिगड़ा जा रहा है। तो अभी तो कल ही गई हैं तो रात भर बहुत है, सवेरे जाके ले आओ। लोग कार लेकर जाते, उनको ले आते कि चलो वहाँ सब घर बिगड़ा जा रहा है, तुम यहाँ मायके में बैठी हो। क्योंकि वो लेडीज इतना प्रभावशाली है, इतना उसने अपना महत्व जमा रखा है, घर की जरूरतों का हिस्सा बनी हुई है, इसलिए उसको लोग लेने गए। लेकिन एक दूसरी लेडीज है, वो मायके जब गई तो सासू कहती है अब महीना 2 महीना वहीं रह लेते उनका। तो देवरानी कहा था हियाँ तो कुछ करती रही नहीं। तो जेठानी कहा थे अरे खाम खा किचु किचु मचाए रहें, तनी हुई रहें तो शांति रही है। तो पति कहा थे उनके बिना फर्क का पड़ा थे। तो देवर कहा थे फर्क पड़ा है, पहले लड़ाई होती रहे, अब लड़ाई बंद है, शांति है। तो जेठ कहा थे अरे वो हुई हमेशा ही रहें तो हूँ ठीक है। अब ये क्या हो रहा है, तुमने इतना सबको परेशान कर डाला है कि अब तुमसे लोग छुटकारा चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, पिंड छुड़ाना चाहते हैं, तुमसे दूर रहना चाहते हैं, तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते हैं। लेकिन तुम इस बात को समझ नहीं रहे हो। इस बात को समझना चाहिए, जहां रहो फूल की तरह खिल कर रहो, खुशबू फैला कर रहो, सौंदर्य बना कर रहो। लोगों को एहसास होना चाहिए कि इस व्यक्ति की वास्तव में हमें जरूरत है, वास्तव में हमें जरूरत है। इस व्यक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। चाहे बाप के रूप में रहो, बेटे के रूप में रहो, पोता के रूप में रहो, नाती के रूप में रहो, बहन के रूप में रहो, लेकिन हर जगह इम्प्रेसिव, इफेक्टिव, पॉजिटिव, अट्रैक्टिव बन करके रहो, नेगेटिव बनकर मत रहो। जब तुम्हारी मृत्यु हो जाए लोग तुम्हें याद करके बार बार रोले कि हमारा घर रह गया, घर की जो जान थी वो चली गई, कुछ बचा नहीं है। इधर के श्रोता थोड़ा आगे बढ़ जाए, 2 लाइन आगे बढ़ो, वहीं तुम रहो, तुम 2 लाइन बताया हो ना, समझ लिया करो, आगे बढ़ो, जल्दी बढ़ा करो, पूरी लाइन, बस पीछे वाले बढ़ जाओ फटाफट, नहीं तुम मत बढ़ो, बस तुम वहीं बैठे रहो। प्रवीण यहाँ आ जाओ फटाफट, जल्दी आगे चलिए, फटाफट आइए जल्दी। गुलजारी लाल डॉक्टर साहब, देखो गोला से पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। साहिब बंदगी साहिब, धन्यवाद धन्यवाद। तो ये महत्वपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। भक्त भी बनो, महत्वपूर्ण भक्त बनो, संत बनो, महत्वपूर्ण संत बनो। आश्रम के लोग एहसास करना चाहिए कि संत की जरूरत है। आश्रम के लोगों को ऐसा ना लगे कि ये संत यहाँ से चला जाता तो अच्छा रहता, पूरे आश्रम की सत्यानाश मारे।
इस तरह नहीं एहसास होना चाहिए। और डीएम बनकर आओ, जिले को एहसास होना चाहिए कि ये डीएम का ट्रांसफर ना हो तो ठीक है, यही रहे। डॉक्टर बनो, क्षेत्र वालों को एहसास करा दो कि मेरी आवश्यकता आप सभी को है। और ये तभी संभव है जब आप पुरुषार्थी बनोगे, गुणवान बनोगे, आलसी नहीं बनोगे, सरल स्वभाव बनाओगे, परिश्रम करने में पीछे नहीं हटोगे, गम खा लोगे, भस्मासुर नहीं बनोगे और सबके साथ प्रेम बनाकर रहोगे। किसी भी आत्मा का किसी दूसरी आत्मा से तालमेल कभी खाता ही नहीं है। विवेक पूर्वक तालमेल बिठाना पड़ता है, क्योंकि हर आत्मा बिलग बिलग है, हर शरीर बिलग बिलग है, सबके संस्कार विचार अलग अलग है, मैच तो करता ही नहीं है। इसलिए थोड़ा गम खा करके अपने आप को सेटल कीजिए और अपने में सुधार भी कीजिए, परिवर्तन कीजिए। एकांत में 10 मिनट बैठ करके चिंतन कीजिए कि हमारे घर में, हमारी फैमिली में, हमारे संगठन में खटर पटर रहती है रोज, तो क्यों रहती है, इसमें हमारी कहाँ पर कमी है। तुम रोज बैठकर यही सोचते हो रात दिन, इसमें बाप की कमी कहाँ है, लेकिन आपकी कमी देखो कहाँ है। तुम देखते हो बेटे की कमी कहाँ है, लेकिन आपकी कमी कहाँ है। सासू को हजारों कमियां बहू में दिखाई देती हैं, पुत्र को लाखों कमियां बाप में दिखाई देती हैं, मां को बहुत सारी कमियां अपने बच्चों में दिखाई देती हैं। और याद रखना, छोटे भाई को कमी बड़े भाई में दिखाई देती है, लेकिन जिस दिन आपको खुद में कमी दिखाई देने लग जाएगी, उस दिन तुम्हारे घर में प्रेम की गंगा बहने लग जाएगी और घर आपका मंदिर जैसा पवित्र हो जाएगा, उन्नति का द्वार खुलेगा। अपनी कमियों को ढूंढो, अपने खेत की घास ढूंढो। जब तुम खेत में जाते हो आपको अपने खेत की घास दिखाई देती है और दूसरे के खेत की फसल दिखाई देती कि इसकी फसल अच्छी है, तब सोचते हो मेरे में घास ज़्यादा, इसको नोच कर फेंकता हूँ, और घास ज्यों ही नोच कर फेंक देते तुम्हारी फसल अच्छी हो जाती है। ऐसे ही आपकी जिंदगी रूपी खेत में बुराइयों की बहुत बड़ी घास उपज चुकी है, उस घास को उखाड़ करके फेंक दीजिए, तो आपकी जिंदगी रूपी खेत में सुख शांति और सफलता की फसल लहलहाने लग जाएगी और पड़ोसी से भी अच्छी फसल तुम्हारी हो जाएगी। तो ये सूत जी बहुत अच्छी बात सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? गुरु महिमा सुना रहे हैं। मकान की भी महिमा होती है, गाड़ी की भी महिमा होती है, जूते चप्पल की भी महिमा होती है, घड़ी की महिमा होती है, आंखों की महिमा है। लेकिन महिमा किसकी होती है? जो चीज उपयोगी होती उसकी महिमा होती है। जो दुरुपयोगी है, अनुपयोगी है, किसी काम की नहीं है, आंख है पर देखती नहीं, कान है पर सुनते नहीं, गाड़ी है पर चलती नहीं, इंजन जाम पड़ी कबाड़ा, तो उसकी महिमा खत्म हो जाती है। तो इसलिए कबाड़ा मत बनना, उपयोगी बन करके रहो, तब तुम्हारी भी महिमा रहेगी। तो आइए गुरु की महिमा का वर्णन सूत जी कर रहे हैं। कहा सूत गुरु महिमा गाई, सुनी सोनक बोले हर सौनक जी हर्षित होकर के बोलते। सौनक जी मुख्य श्रोता हैं। श्रोता को हर्षपूर्वक कथा सुनना चाहिए, सुस्त होकर नहीं, मस्त होकर सुनना चाहिए, चिंतित होकर नहीं, प्रसन्न चित्त होकर सुनना चाहिए, खुश होकर सुनना चाहिए, मंद मंद मुस्कुराकर सुनना चाहिए, नाराजी में नहीं सुनना चाहिए कि अब आ गए तो फंस गए, अब क्या करें, अब निकल भी नहीं सकते, ऐसा बाबा फंसाया है, इतनी भीड़ है
कि अब पीछे निकलें तो बेइज्जती, साइड में निकलें तो बेइज्जती है। अब फंसे रहो, आज फंस गए, अब जिंदगी में फंसी बनाई कब। इस तरह से भाव से बैठकर कथा सुनने से फल नहीं मिलेगा। खुशी होना चाहिए कि अच्छा है, हमको अच्छी जगह बैठने को मिल गई, आगे बैठने को मिल गया, बहुत अच्छा है। गुरु जी के पड़ोस बैठने को मिला और अच्छा है। सौनक जी खुश हैं, प्रसन्न हैं, गदगद हैं कि हमको मुख्य श्रोता के रूप में बैठने का स्थान मिला है। जैसे जब कथाएं होती हैं ना, तो उसमें जजमान बनाया जाता है, वो मुख्य श्रोता होता है, पति पत्नी, वो एक कलर के कपड़े पहन करके बैठाए जाते, मुख्य श्रोता है। बाकी श्रोता डगमगाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मुख्य वो है। आज के मुख्य श्रोता कौन है आपको पता है? मुझे पता है, श्री नेमाराम राठौर है। कौन है? श्री नेमाराम राठौर साहब, श्रीमती मीरा देवी राठौर, पिता श्री बनाराम राठौर, माता लीला देवी राठौर। कहाँ के निवासी हैं? ये महाराष्ट्र के निवासी हैं। पूना, जिसको पुणे बोलते हैं, दत्तानगर, कातरेज, कातरेज, कातरेज कोई स्थान का नाम है, दत्तानगर कोई कॉलोनी होगी। पूना डिस्ट्रिक्ट है, बहुत बड़ा शहर है महाराष्ट्र प्रदेश के। आज के मुख्य यजमान हैं ये मुख्य आयोजक हैं। आज का आयोजन इनकी ओर से है और सुखद संतान प्राप्ति के उपलक्ष्य में ये सत्संग समागम आज का करा रहे हैं। तो तुम सोचते होगे यहाँ कहाँ बैठे हैं? वो यहाँ नहीं आए हैं, अपने घर में बैठे टीवी और मोबाइल के यूट्यूब में प्रवचन सुन रहे हैं। ये यहाँ पर जो श्रोता बैठे हैं, ये तो श्रोता केवल 100 की संख्या होगी मुश्किल से। यहाँ बुलाया नहीं जाता है ज़्यादा लोगों को, क्योंकि कोरोना चल रहा है, तो संक्रमण फैल सकता है, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हें बचाना है। तो घर बैठे मोबाइल के यूट्यूब में हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग सत्संग सुन रहे हैं। करोड़ों लोग, थोड़े मोड़े नहीं। तो ये भी अपने घर बैठे सत्संग सुन रहे हैं और आज के भंडारा के लिए, आज के सत्संग के लिए इन्होंने अपनी सेवा राशि भेजी है। आज का जो कुछ कार्यक्रम है ये नेमाराम राठौर की ओर से है, पूना महाराष्ट्र वालों की ओर से। एक बार इनके लिए ताली बजा दीजिए। 27 सितंबर 2020, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है, इसको समझना। धन्यवाद देता हूँ नेमाराम जी आपको, श्रीमती मीरा देवी, उनके पिता श्री बनाराम जी, माता लीला देवी। धन्य हो, आपने इतनी दूर से भी आज का सत्संग का पुण्य प्राप्त किया है और दुनिया में करोड़ों लोगों को सत्संग सुनाने का सौभाग्य प्राप्त किया है। आपके लिए शुभकामना है, मेरे गुरु का भी आशीर्वाद आपको मिले और आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो। नाथ मोहिनी जय किंकर मानो, गुरु प्रभाव कुछ और बखानो। शौनक जी कहते हैं, हे सूत जी, मुझे गुरु के चरणों का सेवक मानो और गुरु का कुछ और प्रभाव सुनाओ, उसका वर्णन करो, बखान करो। कहा सोत गुरु बिन कछु करई, ताको काज एक नहीं सरई।
सूत जी कहते हैं गुरु के बिना अगर कोई भी धार्मिक कार्य करोगे या भौतिक कार्य करोगे तो उसमें शांति और सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु बनाना जरूरी है, गुरु दीक्षा लेना जरूरी है, गुरु मंत्र सुनना जरूरी है। कितने लोग गुरु मंत्र से बहुत डरते हैं, कि गुरु मंत्र को बंधन समझते हैं, दारू पीने को बंधन नहीं समझते। मांस, मछली, बकरा, मुर्गा, जुआ, ताश, इन आदतों को बंधन नहीं समझते। बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम, मदिरा, व्यभिचार, अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, इसको बंधन नहीं समझते। वे जो सब बंधनों से छुड़ाने वाला गुरु है, बंदी छोर, उसी को बंधन समझते। जैसे कोई बीमार व्यक्ति बीमारी को बीमारी नहीं समझता है, वो दवाई को ही बीमारी समझता है, वो डॉक्टर को ही बीमारी समझता है कि यही बीमारी जड़ है, तो वो कैसे ठीक होगा। तो ऐसे ही गुरु बंधन नहीं है। गुरु सब बंधनों से छुड़ाने वाला बंदी छोर है। क्या है? बंदी छोर है। ये सब बंधनों से तुमको छुड़ा देता है, निर्बंध कर देता है, मुक्त कर देता है। कितने लोग दारू में बंधे हुए थे और ऐसे बंधे थे, खूंटा में बंधी हुई भैंस भी छूट सकती है, लेकिन बिना रस्सी बिना जंजीर के दारू में बंधे थे। और ज्यों ही घर से छूटते थे शाम को, त्यों ही धौरहरा में खड़े हैं दारू की दुकान पर, त्यों ही अलीगंज में खड़े हैं। बस एक बोतल चाहिए, ला पिला दे शाकिया जी भर के आज, कल से खुदा की कसम छोड़ देंगे, बस आज पिला दो। ऐसे दारू में बंध गए लोग। और जहां जहां तुम बंध जाते हो वहां वहां से तुमको कितना ही नुकसान हो, कितना तुम्हारा सम्मान नष्ट हो जाए, सामान नष्ट हो जाए, धन दौलत नष्ट हो जाए, जमीन जगह बिक जाए, इज्जत सब नष्ट हो जाए, चली जाए, लेकिन उससे तुम फिर भी छूट नहीं पाते हो। और गुरु एक ऐसा है जिन बुराइयों के बंधनों से तुम सदियों से नहीं छूट रहे हो, बंधते ही चले जा रहे हो, उन बंधनों को अपने ज्ञान की कृपाण के द्वारा बहुत कम समय में तत्क्षण काट करके तुम्हें मुक्त करता है। इसलिए गुरु बंधन नहीं है, गुरु मोक्ष का द्वार। रामपाल हम मुस्कुराया है संत राजस्थान वाला कि ये बात सही है। नहीं नहीं बैठो, कोई बात, शर्माओ मत। कहाँ सोते गुरु बिनु कछु करई, तापो काज एक नहीं सरई। गुरु बिनु मुक्ति पंथ नहीं पावे, और गुरु बिनु नर 84 जावे। गुरु की महिमा प्रारंभ हो गई। सूत जी कहते हैं कि गुरु के बिना मुक्ति का पंथ नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? मुक्ति का पंथ। पीछे वकील साहब आए हैं, आकर यहाँ बैठ जाएं आगे, अपने पिताजी के पड़ोस। आइए, आ जाइए हर जगह। ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, साधारण बात नहीं। इसको समझना, मुक्ति का पंथ गुरु दिखाता है, मुक्ति पंथ। और मुक्ति की क्यों जरूरत है? क्योंकि बंधन है, इसलिए मुक्ति की जरूरत है। बंधन में बंधे हो इसलिए मुक्ति चाहिए। और बंधन में ऐसे जंजीर और रस्सी के बंधन में नहीं बंधे हो। हमारे गुरु जी के गुरु का नाम था विशाल देव। क्या नाम था? विशाल देव। तो विशाल देव ने एक लाइन लिखा है, वो तो बहुत बड़े विद्वान थे, तुलसीदास जैसे वो भी थे, बहुत मोटा ग्रंथ रचा है।
और ऐसा ग्रंथ रचा है, हम तो देखते हैं उस ग्रंथ को तो लगता है कि बहुत ही माइंड था उनके पास। तो उन्होंने कहा है, लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवा हो। लोहे की जंजीर का और रस्सी का, रस्सा का कोई तार का बंधन नहीं है, लेकिन बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शक्तिवान, बलवान, धनवान, बुद्धिमान इस बंधन को काटने में पछाड़ा खा जाते हैं, नहीं काट पाते हैं। बड़े बड़े योद्धा गिरते हैं धराशायी। सुभट, सुभट माने सुंदर योद्धा जो है वो भी हारते हैं। जैसे आप में शराब पीने की आदत हो गई, अब शराब की आदत बंधन बन गई। अब आप अफसर भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं, आप बहुत कुछ करते हैं, फॉरेस्टर हैं, लेकिन इस शराब के पूरा जंगल तो आप काट सकते हैं, फॉरेस्टर हैं। वन विभाग के मंत्री का आदेश आया कि जंगल कटना है, नया जंगल लगाना है, तो जंगल काट दोगे, लेकिन वो शराब की आदत की डोरी को नहीं काट पा रहे। बड़े बड़े सुभट सुखाई पछरवाओ। मोह के बंधन की जंजीर को, काम वासना के बंधन की जंजीर को, लोभ के बंधन की रस्सी को काटने में तुम असमर्थ हो जाते हो। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े बुद्धिमान, लेक्चरर, प्रोफेसर, कलेक्टर, बैरिस्टर, टमाटर सब टर टर करके हार जाते हैं। इसमें घुटने टेक देते, नाक रगड़ देते हैं, हिम्मत हार जाती है कि कैसे करूं मैं। ममता तू न गई मेरे मन से, रोते हैं लोग। ममता की जंजीर को काट नहीं पाते हैं। जिसके प्रति ममता है उसकी मृत्यु हो चुकी है, संसार से वो जा चुका है, शरीर दफन हो चुका है, आग में लाश जल गई है, उसके फूल प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, हरिद्वार में कुछ भी नहीं बचा है। और उस ममता याद ना आए उसके लिए उसका फोटो भी नहीं लगाया है। ये फोटो आएगा सामने तो फिर रोना पड़ेगा, हटाओ फोटो भाई। लेकिन फोटो क्या करे, अंदर बैठा है भावना, अंदर बहुत फोटो लगे हुए हैं, अंदर पूरी फिल्म तैयार है, वो मिट ही नहीं रही है। और इस मोह के बंधन को तुम काट नहीं पा रहे हो। लेकिन गुरु इस बंधन को ज्ञान की कृपा से काटता है और तुमको शक्ति देता है, इस बंधन से छुड़ाता है गुरु तुमको। मोह ममतानी माया निबेड़ियो, मोह ममतानी माया निबेड़ियो। गुजराती भाषा में पंक्तियां हैं, गा सकते हो, गलत भी गाओगे तो भी चलेगा। हाँ, मात्रा पाई गलत हो जाए, निबेड़ियो के बाद में गबड़ियो बता दो, कोई बात नहीं है। लेकिन देखो ये भाव समझो इसका। मोह ममतानी माया निबेड़ियो, मोह ममतानी माया निबेड़ियो। निबेड़ियो माने निर्वार करना। मोह ममता और माया के बंधन को निर्वार करने वाले कौन हैं? गुरुजी और गुरुजी की वाणी, उनका सत्संग। मोह ममतानी माया निबेड़ियो, मोह ममतानी माया निबेड़ियो। छुटता लागै नवार संतो न संग मां, छुटता लागै नवार संतो न संग मां। छुटता लागै नवार संतो न संग मां, छुटता लागै नवार संतो न संग। वार माने देर, छूटने में देर नहीं लगती है। गुरु जी के सत्संग को सुन करके आज हमारे पास में श्री चुन्नीलाल शुक्ला जी आए हैं शिवपुर से, धौरारा क्षेत्र से। कह रहे थे, गुरुदेव आपके पास जब बैठता हूँ, दर्शन करता हूँ, साथ रहता हूँ और आपकी वाणी सुनता हूँ, तो मेरी वाइफ का जो
मरण संस्कार हो चुका है, उसके प्रति जो मोह है, वो मोह और दुख हल्का हो जाता है, कम हो जाता है दर्शन से। तो कह रहे थे जब कहीं बाहर जाओगे तो 4-6 दिन के लिए हम आएंगे और साथ में ही रहेंगे। जैसे आप फूल के पास बैठे, अब फूल को छुए ना, लेकिन फिर भी उसका सौंदर्य, उसकी सुगंध आपको ऑटोमेटिक मिलती है। आग के पास बैठे, आग को छुए ना, लेकिन उसकी गर्मी ऑटोमेटिक मिलती है। आप नदी के पास बैठे, नदी को छुए ना, लेकिन हवाओं में उसकी शीतलता ऑटोमेटिक मिलती है। ऐसे गुरु का दर्शन दूर से करें आप, उसकी आभा की किरणें, उसकी प्रतिभा आपको दूर से ही प्रभावित करती है। इसलिए दर्शन का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। दर्शन छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन दर्शन भी श्रद्धा से होना चाहिए, आस्था से। श्रद्धा ही नहीं है तो दर्शन का अर्थ ही नहीं तुम्हारे लिए है। श्रद्धा, श्रद्धवा लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। और जितनी गहरी श्रद्धा होगी, दर्शन से उतना ही ज्यादा तुमको लाभ मिलेगा। और जितनी अटूट श्रद्धा होगी तो प्रवचन से भी ज्यादा तुमको लाभ होगा। कितना प्रेम है कि नहीं है प्रेम, कि किसी के साथ में आकर के बैठे प्रवचन सुन रहे हो। इसलिए प्रवचन भी सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव डालता है। बरसता तो बराबर पानी है, लेकिन अलग अलग लोग भीगते हैं। कोई भीगता है, कोई बिल्कुल नहीं भीगता है, सूखा ही बैठा है, बैठा उसी में है। क्योंकि पहिरे जड़तन बख्तरी चुभे न ये कौतीर, वो अपने शरीर के ऊपर बख्तर पहने हुए है। वो कपड़े होते ना लोहे के वस्त्र, अष्ट धातु के वस्त्र पहन लिया है। अब जितने बाण मारता है, बाहन हारा क्या करे, वो बाण चलाने वाला क्या करे, चुभे न ये कौतीर, एक भी तीर नहीं चुभ रहा है। गुरुदेव तो ज्ञान के बाण बराबर छोड़ रहे हैं, पारस के अंदर चुभते जा रहे हैं, तीर सब लग रहे हैं। लेकिन उन्हीं के पड़ोस में और भी लोग बैठे हैं, वो जड़तन बख्तरी पहने हुए हैं, उनके बिल्कुल नहीं अंदर प्रवेश कर रहा है ज्ञान का बाण। क्यों? क्योंकि श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, प्रेम नहीं है। सत्संग में जितने श्रोताएं हैं, सब में बराबर बदलाव नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? लोग कहते हैं सत्संग में तो सभी गए थे, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। बोले ये तो 5-6 बार सत्संग में गए, इनकी अभी तो पुड़िया नहीं छूटी। कोई बोलता है अरे इनके तो जब देखो सत्संग में बैठे रहा तो घर में आए, फिर मारपीट धमाधम शुरू। इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये सत्संग में खुद नहीं गए हैं, खाली अपनी पत्नी को रामडोल लेकर गए हैं, पत्नी के सहारे गए हैं। इसको पहुंचाना है, हमको नहीं पहुंचना है। अब इसके चक्कर में बैठे हैं, क्योंकि पत्नी बहुत बड़ी भक्तिनी है। ये मीराबाई शिवरी बनकर बैठी, मूड हिलाती सुनती रहती है। तो वो पीछे से वो भी बैठे हैं। क्या करें? मन में होता है जब सत्संग बंद हो गया, अब तो उठ के चले, ये बैठ ले गाड़ी में, घरे चलें। उनके जल्दी लगी घर की। अब पत्नी सोचती है प्रवचन समाप्त होगा, आरती करूंगी, प्रसाद भी लूंगी, गुरुजी को दक्षिणा भी दूंगी, फिर आराम से जाऊंगी, फिर पीछे मुड़ के देखूंगी, फिर आऊंगी। और उसका पति उथल पुथल में है, उसकी श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, उसके समझ में नहीं आएगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए बाहन हारा क्या करे जो बाण न लागता है। तो वो क्या करे, उसके बाण कैसे लगेंगे?
ज्ञान के बाणे। तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन मन से चित्त लगा करके श्रद्धा से जब श्रवण करोगे, श्रद्धा का बड़ा महत्व है, तो आप में फर्क पड़ेगा, परिवर्तन होगा, स्वभाव बदलेगा, आदतें जो बिगड़ी हैं वे भी सुधरेंगी, तुम एक अच्छे इंसान बनोगे और खुद ही ज्ञान तुम्हारे अंदर हो जाएगा। आज हमारे पास में सुभाष चंद्र यादव जौनपुर बदलापुर तहसील से आए हैं। कह रहे थे आपकी वाणी को हम दूसरों को अगर सुनाएं तो कोई बुरा तो नहीं, गुरुदेव इजाजत है? तो हमने कहा पूरा सुनाओ, जौनपुर को जगा दो जा करके। तो बोले अब हम आपकी वाणी बड़े ध्यान से सुनते हैं, बहुत श्रद्धा है, तो हमें बहुत सी वाणी याद भी हुई है और बड़ा जीवन में परिवर्तन आया है। हम एक अच्छे महान भक्त बनेंगे, आपके प्रचारक बनेंगे, सत्संग करेंगे गांव-गांव में जा करके। और करना चाहिए, टिम-टिम दीपक मत बनो, प्रज्वलित दीपक रहो। लोग कहते हैं ना, जब दीपक बहुत धीरे धीरे जलता है, टिमटिमाता है, अब बुझा, अब बुझा, अब बुझा, कब बुझा, तब बुझा, नहीं बुझा, बुझ गया। ऐसे टिमटिमाते हुए दीपक मत बनो, प्रज्वलित दीपक, जगमगाते हुए दीपक बनो। और ऐसे दीपक बनो कि दूसरे भी बुझे हुए दीपकों को जला दीजिए। जलाओ, दिए पर रहे ध्यान इतना कि अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। गा दीजिए ना। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर, दिए जलाओ, दिए जलाना बुरा नहीं है। कभी कह रहा जरूर जलाओ, मैं भी खुश हूं, इजाजत दे रहा हूं, जला दो, लेकिन ध्यान ये रखना कि अंधेरा कहीं रह न जाए। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। श्री सुखदेव सिंह को कुर्सी पर बिठाएं पीछे। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। आपकी उम्र भी है, महान हैं, वयोवृद्ध हैं, श्रद्धा है। बसंतीपुर से पधारे हुए हैं, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर। श्री सुखदेव सिंह बहुत बड़ी आस्था रखते हैं, दूर दूर सत्संग सुनने जाते हैं। मन से कल्याण की भावना है, ऐसी श्रद्धा है। तो जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना। कितना ध्यान रहे? इतना। इतना कितना? आगे बता रहे, इतना ध्यान रहे कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। भाव से गाइए कि अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। भक्ति में जो सुख है, वो सुख संसार के समस्त भोगों को भोगने में भी नहीं है। सत्संग में जो सुख है, दुनिया के सभी संग कर लो तो भी उसमें वो सुख नहीं है। जो सुख लो सत्संग है, ऐसा सुख है इसमें। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ओहो, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, कहीं रह न जाए,
कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। ऐसे दिए जलाना। और दीपक भी दो प्रकार का होता है। एक तो वह दीपक है जिसको जलाने से बाहर का अंधकार मिटता है, और दूसरा ज्ञान का दीपक है। जब ज्ञान का दीपक जलता है तो भीतर का अंधकार मिटता है। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल। बहुत सुंदर गाइए। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। सबके दिल में ज्ञान का दीपक नहीं जल पाता है, अज्ञान का अंधेरा छाया रहता है। और अज्ञान के अंधेरे की पहचान है, जितना ज्यादा तुम बुराइयों की गलियों में, अवगुणों के रास्तों में भटकोगे तो समझ लेना अज्ञान का अंधेरा तुम्हारे अंदर बहुत है। क्योंकि इंसान अंधेरे में ही भटकता है, उजाले में तो सही रोड दिखाई देती है, उस पे चलता है। और ज्ञान का प्रकाश अगर अंदर हो गया तो आपके भटकने की कोई भी उम्मीद अब नहीं है। अब आपका रास्ता सही होगा और मंजिल भी आपको मिलेगी और जिंदगी आपकी धन्य बनेगी। मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, तेरी रोशनी से सब अंधेरे मिट गए, मेरे दिल में ज्ञान दीपक जल गए। ज्ञान का दीपक, ज्ञान के दीपक में यथार्थ दिखाई देता है, वास्तविक दृष्टि मिलती है, एक्चुअल दर्शन होता है, जैसा का तैसा दिखता है। फिर माँ दिखती है, डाइन नहीं दिखती है। पिता पिता दिखता है, पापा पापी नहीं दिखता है। फिर पत्नी धर्म पत्नी दिखने लग जाती है और पति पति देव बन जाते हैं। और फिर भाई लक्ष्मण जैसा भाई दिखाई देने लगता है। कितने लोगों को कहते सुना हूं, मेरा भाई तो राम जैसा ही है। राम भगवान से कम इसमें गुण नहीं है। कुछ लोगों को कहते सुना हूं, ये लक्ष्मण की तरह रहता है। दर्शन सिंह यादव आजमगढ़ के मिनिस्टर, राज्य मंत्री कह रहे थे कि आपका सत्संग कराने की बहुत इच्छा है। तो उनका भाई, उनका नाम था राम दर्शन और भाई का नाम हरि दर्शन। भाई बोला घर चलो गुरुदेव, पधरौनी हो जाए। तो मैं गया तो माइक में बोला, क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, मेरा भाई तो वास्तव में जैसा नाम है इसका राम दर्शन, तो ये राम ही है, लेकिन मैं लक्ष्मण नहीं बन पाया। मुझे लक्ष्मण पूरा पूरा बनना चाहिए था। फिर भी इस भाई की मैं सेवा करता हूँ, इसको कभी उल्लंघन नहीं करता हूँ, पर पूर्ण लक्ष्मण नहीं हो पाया। पर मेरा भाई तो जरूर राम जैसा बन गया है। तो ऐसे ये ज्ञान जब हो जाता है तो ज्ञान तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है।
और दृष्टि बदली तो सृष्टि बदलती है। परिवार वही रहता है, संसार वही रहता है। केवल तुम्हारी दृष्टि जब बदलती है तुम्हें लगता है कि अब हमारे यहाँ सब बदल रहा है। तो अपनी दृष्टि को बदलो, सोच को बदलो, विचारों को बदलो, चिंतन को बदलो, स्वभाव को सुधारो, आचरण को बदलो, संभल संभल करके चलो। ज्ञान नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के समान मनुष्य को पवित्र करने वाला संसार में कोई नहीं है। बाहर के मैल को धोने के लिए पाउडर साबुन बहुत है, लेकिन आपके भीतर के मैल को धोने के लिए केवल ज्ञान का ही साबुन है। इसलिए सत्संग खूब सुना करो, मोबाइल के यूट्यूब में भी सुना करो, डायरेक्ट में सुना करो। ये संत कितने सौभाग्यशाली हैं, ये रोज सुनते हैं सत्संग। इतना सत्संग सुन चुके हैं, ब्रह्मांड का ज्ञान इनको हो गया है। अब इनका सब दिमाग दिल सब भर चुका है। हजारों बार सुन लिया है, 6-6 वर्ष से श्रोता बनकर बैठे हैं, कोई तो 20-20 वर्ष से बनकर बैठे हैं। और सत्संग का कोई पंथ नहीं होता है, सत्संग की कोई जाति नहीं होती है, सत्संग का कोई मजहब नहीं होता है। दुबई में, पाकिस्तान में बहुत से मुस्लिम भाई भी सत्संग सुन रहे हैं और हमें आमंत्रित भी कर रहे हैं। प्रोग्राम कराने की इच्छा है पाकिस्तान में मुस्लिम भाइयों की। तो मैंने कहा तुम मुस्लिम हो, कैसे कराओगे? बोले सत्संग थोड़े हिंदू मुस्लिम होता है, न सिख ईसाई होता है। सत्संग तो इंसान मात्र के लिए होता है, सबका कल्याण करता है। और उसने ये भी कहा कि हमारा बहुत सुधार हुआ है। तो मैंने पूछा क्या क्या सुधार हुआ है? बोला सब नशा छूट गया और मीट खाना भी हमने छोड़ दिया है। कोई खाए चाहे ना खाए, लेकिन हम नहीं खाएंगे। और गुस्सा बहुत आती थी, वो सब कम हो गई है। फायदा बहुत हुआ है। करोड़ों पैसे खर्च करके भी तुम्हारा क्रोध कम नहीं होगा। करोड़ों पैसे दे दो जाकर, कहीं दे दो जाकर, क्रोध कम नहीं कर पाएगा तुम्हारा। लेकिन सत्संग का एक शब्द, गुरु ग्रंथ साहब की वाणी, कुरान शरीफ की आयत और गीता का श्लोक, उपनिषद के मंत्र आपके क्रोध की ज्वाला को बुझाकर शांत कर सकते हैं। इस बात को गौर से समझना। रत्नाकर डाकू को उसके माता पिता ने समझाया ये कर्म छोड़ दे, पत्नी बच्चों ने समझाया कि ये कर्म छोड़ दे, डकैती करना, लूट करना, मर्डर करना, नहीं समझा। लेकिन सप्त ऋषियों का सत्संग, घंटे 2 घंटे का सत्संग, सप्त ऋषियों का दर्शन और सप्त ऋषियों की छोटी सी वाणी, सत्संग की वाणी, रत्नाकर डाकू को वाल्मीकि ब्रह्म ऋषि के रूप में बदल कर रख देती है। याद रखना, सत्संग के शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। अंगुलीमाल डाकू, सरकार परेशान हो गई, पुलिस परेशान हो गई, अंगुलीमाल नहीं सुधरा। घर के लोग परेशान हो गए, गांव के लोग परेशान हो गए, सबने हाथ पांव जोड़कर भी देख लिए। लेकिन महात्मा बुद्ध का दर्शन उसके जीवन को बदल देता है। इसलिए महान पुरुष का दर्शन करो, दर्शन का बड़ा प्रभाव होता है। वेश्या का दर्शन करोगे वासना जगेगी, वैराग्यवान का दर्शन करोगे वासना मिटेगी, उपासना जगेगी। और महान संत का दर्शन करोगे,
आपके अंदर भक्ति जागृत हो जाएगी। और भ्रष्ट का दर्शन करोगे तो जो भक्ति है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। इसलिए गलत लोगों की संगत मत करो। परिवार भी अच्छा बनाइए, परिवार के सदस्यों को भी सत्संग में बिठाइए, बच्चों को भी सत्संग से जोड़िए। जब समझदार होने लगे बच्चे तो उनको सत्संग में जोड़ दो और उनका जीवन बदलना चाहिए। तो आइए, भक्ति कहाँ से मिलती है? भक्ति सत्संग से मिलती है। और सत्संग कहाँ मिलता है? सत्संग कहाँ मिलता है? सत्संग, आम कहाँ मिलता है? आम का फल आम के पेड़ से मिलता है। शक्कर कहाँ से मिलती है? वो गन्ने से शक्कर बनती है। तो सत्संग कहाँ से मिलता है? सत्संग ये कोई महान संत के द्वारा ही सत्संग मिलता है। साधारण लचपचहे ऐरे गहरे नत्थु खैरे, ये संत के सत्संग से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। याद रखना, परफेक्ट संत होना चाहिए। उसका एक नजर तुम्हारी नजारा को बदल देगी। उसका संग सानिध्य तुम्हारे अंदर के कचड़े पचड़े को खत्म करेगी। और ये भी तब संभव होगा जब तुम्हारी श्रद्धा भी होगी। श्रद्धा नहीं होगी तो कितना ही महान संत मिल जाए, जैसे फूटी बाल्टी कुआं में डुबाओ, कितना गहरा कुआं हो, कितना चौड़ा कुआं हो, कितना जल ऊपर तक भरा हो, लेकिन बिना पेंदे की बाल्टी उसमें डुबाओ तो उसमें जल भर के आएगा? नहीं आएगा। बोलते क्यों नहीं हो? कहो नहीं आएगा। तो कितने लोग बिना पेंदे की बाल्टी हैं, डुबकी तो खूब लगाते हैं पर खाली के खाली निकल जाते हैं। पेंदे वाली बाल्टी बनो, फुटही बाल्टी मत बनो। तब आपका जीवन ज्ञान के जल से भर जाएगा, आशीर्वाद के जल से भर जाएगा। आइए, गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, यही पता नहीं चलता है। कितने लोगों को देखो बैठे कुछ बुदुर बुदुर कर रहे, उनसे पूछो क्या कर रहे हो? अरे बोले भगवान का नाम ले रहे हैं। तो भगवान का नाम क्या है? अरे कहीं भगवान के नाम बहुत है, वही में से एक दो नाम ले ली थे, भगवान का नाम ले रहे हैं। मालूम भी नहीं है कि भगवान का नाम कैसे लेना चाहिए, इसका ज्ञान ही नहीं है कि किस आसन में बैठना चाहिए, किस तरफ मुख करके बैठना चाहिए ध्यान उपासना में, और किस समय बैठना चाहिए, ज्ञान ही नहीं है। ऐसे अंधेरे में बाण चला रहे हैं। और भक्ति, बिना गुरु के भक्ति भी नहीं आती है, उल्टा पलटा भक्ति होगी तुम्हारी। कितनी महिलाएं गांव में देखो आप, बैठी रहती हैं, एक माटी का ढेर लगा, उसी के सामने पूजा करती हैं। देवी तुमको तीनों लोग दिखाई देते हैं, मेरी अंधी खोपड़ी है, मुझे कुछ नहीं दिखता है, ये चावल अच्छा तुम्हारे ऊपर डाल रही हूं, स्वाहा। उसके सामने बैठी है, कर रही है बुदुर बुदुर, मालूम कुछ नहीं है। भक्ति कैसे करना चाहिए कुछ पता ही नहीं है। नौ दुर्गा के नाम पर लोग भक्ति करते हैं, ये भक्ति है? ये हुल्लड़बाजी, उछल कूद, ढोंग, नाचना कूदना। उसी में लड़कियां भी नाचने जाती हैं और लड़के भी नाचते हैं और रथ जगा करते हैं। रथ जगा, नवरात्रि जागरण है। क्यों जाग रहे हो चुट्टा लोगों? सुधार करो अपना। जागने का अर्थ है ये शरीर से रात जागने से कुछ भी होने वाला नहीं है।
तुम्हारे जीवन में अज्ञानता की घनघोर रात है, अज्ञान का अंधेरा सब भरा हुआ है। उस अज्ञान रूपी रात्रि से जागने के लिए कोई महान गुरु जो जाग चुका है इस दुनिया में माया मोह की नींद से, उसके पास जाइए, वो तुमको जगाएगा। ये कहां हुल्लड़ मचा रहे फालतू। लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। तुम कहोगे तो तुमको ही बरगला लेंगे, कहेंगे ये नास्तिक है, हम बड़े आस्तिक हैं। दुर्गा जी के नाम पर ढोंग मत मचाइए, गणेश जी के नाम पर हुड़दंग मत कीजिए, ये मुस्लिम ताजिया के नाम पर हुल्लड़ मत मचाइए। ये सीना पीटना, छाती पीटना, चिल्लाना और हुल्लड़ मचाना और बहुत ऊंचा ताजिया बना कर निकालना, बिजली के तार काटना, पेड़ काटते कूटते चले जाना, आदमी फंस जाए तो उसको काट देना, ये कोई भक्ति का रूप नहीं है, ये मूढ़ता है। भक्ति अंदर का विषय है, बाहर के हुल्लड़ का विषय नहीं है। समझते नहीं है लोग। दिखावा दिखावा कि हम भी दिखा देंगे, हमारे मजहब में कोई कमी नहीं है। तो जिसने हुल्लड़बाज है वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। भक्ति शांति का मार्ग है, भक्ति शुद्धि का मार्ग है, सद्बुद्धि का मार्ग है, भक्ति सद्गुणों का मार्ग है, भक्ति मुक्ति का पथ है, भक्ति सुधार का रास्ता है। मांस, मछली, अंडा, नशा, शराब, जुआ, ताश, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, चरस, तंबाकू, अफीम और जितनी बुराइयां हैं, गाली गलौज, छल कपट, क्रोध, लोभ, इसको जीतने का नाम भक्ति है। भक्ति इसलिए की जाती है, भक्ति की शक्ति को लेकर दुर्गुणों को जीतिए। कितने दुर्गुण जीता है? देवी देवताओं के नाम पर तुम दारू पीते हो, कोई देवी देवता प्रसन्न होने वाले हैं? देवी देवताओं के नाम पर मुर्गा काटते हो, बकरा काटते हो, सुअर काटते हो, भैंसा काटते हो और कहते हो इनकी बलि चढ़ा रहे हैं। बलि चढ़ाना है तो अपनी अंगुली काट दो ना, चढ़ाओ बलि अंगुली काट कर, नाक काट दो, अपनी टांग काट दो, 2 टांग है, एक फालतू है, एक काट दो, लंगड़ाते हुए चल लोगे। ये निरीह निरपराध बकरे और भैंसे की बलि चढ़ाना महापाप है। देवी देवता दया की मूर्ति होते हैं, वे किसी की बलि नहीं लेना चाहते हैं। देवी देवता अल्लाह या जो भी हो जिसको तुम मानते हो, गॉड ईश्वर, वो सब दयालु होते हैं, दया सिंधु होते हैं, कृपा सिंधु होते हैं। वहाँ पर बलि की जरूरत नहीं है। और बलि चढ़ाना है तो अपने अहंकार की बलि चढ़ाइए, अपने लोभ की बलि चढ़ाइए। ज्ञान की तलवार लेकर के अहंकार को काट कर उनके चरणों में भेंट कीजिए, ये सबसे बड़ी बलि होगी। ये बकरे मुर्गे काटना उनके नाम पर और फिर पका करके खाना और कहना कि हम बड़े भक्त हैं, बड़े भक्त नहीं, बड़े अज्ञानी हैं आप। विचार कीजिए, विवेक कीजिए, ऐसा कभी मत कीजिए। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये देवी दया की मूर्ति है, माता की मूर्ति है, शक्ति स्वरूपा है। आप उसके नाम पर किसी भी जीव की हत्या मत कीजिए, बहुत पाप लगेगा। दुर्गा जी के नाम पर शांति पूर्वक उनकी मूर्ति स्थापित करना चाहते हो करो, उनके सामने बैठकर भजन गाइए, प्रवचन सुनिए, कथा करवाइए। दुर्गा जी की मूर्ति लगी है, कोई बात नहीं, गणेश की मूर्ति लगी, कोई बात नहीं, अच्छी बात। और वहाँ कथा होनी चाहिए, सत्संग होना चाहिए। और गांव के सब लड़के लड़कियां, स्त्रियां, पुरुष, बूढ़े, जवान बैठ करके सुने 3-3 घंटा प्रवचन। तब ये आपके गांव की लड़कियां भी दुर्गा जैसी महान बनेंगी, ये स्त्रियां भी सती सावित्री जैसी महान बनेंगी। और फिर तुम्हारे गांव के बच्चे भी गणपति जैसे, गणेश जैसे बुद्धिमान बनेंगे। प्रवचन होना चाहिए, कथा होना चाहिए,
गणेश पूजन के उपलक्ष्य में, दुर्गा पूजन के उपलक्ष्य में सत्संग कथा का आयोजन करना चाहिए, भंडारा का आयोजन करना चाहिए, परोपकार के कार्य करना चाहिए और गांव का राग द्वेष मिटा देना चाहिए। एक एक गांव में 10-10 दुर्गा बैठी, दुर्गा को लेकर कंपटीशन चल रहा है। रावण को जलाने गए हैं, गांव में 3-3 जगह रावण जलाए जा रहे हैं, खुद ही सब रावण बने हैं, लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहे हैं। ये क्या नाटक कर रहे हो? एक जगह मिलकर रावण को जलाइए। और दशहरे का उत्सव मनाना है, 10 दिन का सत्संग करवाइए। पूरे गांव के लोग, रावण की मूर्ति खड़ी करो, राम की भी खड़ी कर दो, वही लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की खड़ी कर दो, सीता जी की मूर्ति भी लगा दीजिए स्टेच्यू, और कुंभकर्ण की भी लगा दो, विभीषण की लगा दो। एक एक पात्र के बारे में एक एक दिन चर्चा होनी चाहिए कि विभीषण क्या था, रावण क्या था, रावण कौन था, बाली कौन था, अंगद कौन था, हनुमान जी कौन थे, कैसे थे, क्या थे, सीता जी इतनी महान कैसे बनी, ये सब सुपर्णखा इतनी अधम कैसे हुई, उसको किसने ऐसा नीचे गिराया जाकर के, खरदूषण की मृत्यु कैसे हुई, कारण उसके पीछे क्या था। ये सब सत्संग होना चाहिए, इन्हीं अध्यायों पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर ही डिस्कस होना चाहिए। परफेक्ट वक्ता आना चाहिए जो सुना सुना कर विजयादशमी में, दशमी के दिन फिर तुम्हारी सारी बुराइयों के ऊपर विजय होनी चाहिए, अभिमान रूपी रावण पर तुम्हारी जीत होनी चाहिए, तब समझो ये विजयादशमी है। अभी विजयादशमी का पर्व आने वाला है, दशहरा आने वाला है, गांव गांव में रावण मारा जाएगा, जलाया जाएगा, शहरों में बहुत बड़ा रावण का मेला होगा। अच्छा है, होना चाहिए। रावण को आप जलाते हो, हम खुश हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि रावण ने गलतियां किया था इसलिए जलाते हो, लेकिन वो गलतियां आपके अंदर नहीं होना चाहिए। जिन गलतियों से रावण का पुतला जलाया जाता है, आज भी उसका अपमान किया जाता है, और राम का आज भी सम्मान किया जाता है, तो राम के गुण आपके अंदर उत्पन्न होना चाहिए, और रावण के अवगुणों को अपने भीतर से जलाकर खत्म कीजिए और राम का रूप अपने अंदर प्रकट कीजिए। बात को समझना जरूरी है। धर्म को प्रदूषित मत कीजिए, भक्ति को जागृत कीजिए और धर्म की स्थापना कीजिए। धर्म के रूप को बिगड़ने मत दीजिए, भक्ति के स्वरूप को बिगड़ने मत दीजिए। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम। कैसा प्रेम? शुद्ध प्रेम। कैसा प्रेम? निस्वार्थ प्रेम। कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम। कैसा प्रेम? प्रेम यानी प्रेम, उसमें कोई लाग लपेट नहीं है। और वो प्रेम जो कबीर कहते हैं। क्या कहते हैं कबीर? चलो बोलो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित हुआ न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। ढाई अक्षर, क्या बात है। ढाई अक्षर बहुत वजन है। सत्य में भी ढाई अक्षर ही है, प्रेम में भी ढाई अक्षर ही है। ढाई अक्षर बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम, प्रेम की शक्ति को पहचानो। बेटे का प्रेम जब पिता को मिलता है तो पिता का दिल गदगद हो जाता है। माता पिता का प्रेम बेटे बेटी को मिलता तो उनका मन प्रसन्न हो जाता है। जहाँ जहाँ तुमको प्रेम मिलता है, जहाँ जहाँ तुमको लोग प्रेम से खिलाते पिलाते हैं, प्रेम से बोलते हैं, और जहाँ जहाँ प्रेम से तुम्हारे साथ में व्यवहार बर्ताव होता है, वहाँ वहाँ तुम पूछो अपने दिल से क्या घटित हो रहा है, तुमको बहुत अच्छा लगता है, खुश हो जाते हो। ससुराल में प्रेम न मिले तो वहाँ भी जाने का मन नहीं होता है। और गैर के यहाँ अगर प्रेम से कोई बोल देता है तो उसके द्वार पर जाकर तुम खड़े हो जाते हो कि कम से कम पूछेगा भगवत शरण कैसे हो, ठीक हो ना।
ये प्रेम की बातें हैं। कृष्ण भगवान गोपी ग्वालों को क्या देते थे? केवल प्रेम ही तो देते थे। और उनके प्रेम के बंधन में सब गोपी ग्वाल बड़े खुश रहते थे, प्रसन्न रहते थे। भगवान श्री राम ने शिवरी के यहां जा करके क्या दिया, क्या लिया? केवल बेर खाने के लिए थोड़े गए थे, लेकिन शिवरी की प्रेम भक्ति को पाने के लिए गए थे। और शिवरी भी राम की प्रेम की बोली सुनने के लिए इंतजार कर रही थी कि राम आएंगे तो हमसे कुछ प्रेम से बोलेंगे। कितने भक्त आते हैं तो कहते हैं कल से हम आए हैं, आपसे हम बोल नहीं पाए प्रेम से, और आप हमसे कुछ नहीं बोल पाए। एक भक्त छत्तीसगढ़ के आए थे, व्यासगादी के सामने दक्षिणा देकर चले गए। दूसरी मीटिंग फिर आए, दक्षिणा देकर चले गए। दूसरे दिन फिर आए, देकर चले गए। तीसरे दिन आए, देकर चले गए। तो मेरी दृष्टि उनके ऊपर नहीं पड़ी। तो तीसरे दिन खड़े हो गए शाम को, बोले हमारी ओर देखते क्यों नहीं हो? तुम्हारा ध्यान इधर उधर चक्कर मकर क्यों है? दूसरे देखते हो और सब पर नजर डालते हो, हमारे ऊपर नजर नहीं डालते हो, क्या नाराज हो? रोने लगे। बोले हम इतनी दूर से आए, छत्तीसगढ़ प्रदेश से 1400 किलोमीटर से, हम पे भी दृष्टि डालो। तो हमने कहा भक्त लोग एकदम भीड़ कर देते हैं, कोई इधर से आ रहा उधर से आ रहा तो तुम्हारे ऊपर नजर। बोले 3 दिन हो गए हमको, और हम 13 दिन रहेंगे जब तक तुम देखोगे नहीं दृष्टि। गुजरात में नारायण दास महंत नाम के एक संत रहते थे। संतराम मंदिर नडियाद जिले में है। गादी पर बैठते थे, जैसे हम बैठे ऐसे बहुत कम बैठते थे, वो पैर फैला के आराम से। भक्त लोग सामने हजारों भक्त खड़े होते थे, और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाती थी वो नमन करके चला जाता था, और जिस पर वे नजर नहीं करते थे वो खड़ा रहकर उनको देखता रहता था, दर्शन करता रहता था। और जब वो ऐसे घूम के देख लेते थे नजर मिला के, तब वो प्रणाम करके चला जाता था। आज भी वहां यही नियम है। तो गुरु को तुम देखो और गुरु तुमको भी थोड़ा देखना चाहिए। वो है कृपा की नजर। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा? बना लोगे तो क्या होगा? प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? गाइए। हम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? 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 प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा? प्रथम जोर से गाइए। राजेश गुप्ता मैनपुरी वाले। सुधारोगे तो क्या होगा? गुरु अपने ही चरणों में बिठा लोगे तो क्या होगा? गुरु अपने ही
बिठा लोगे तो क्या होगा, 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 बिठा लोगे तो क्या होगा। कृपा सिंधु मुझे अपना बना लोगे तो क्या होगा, कृपा सिंधु भाव से गाइए, मधुर मधुर ताली बजाइए। बना लोगे तो क्या होगा, बना लोगे तो क्या होगा, बिठा लोगे तो क्या होगा। चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, प्रथम अपने चरित्रों को सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा, सुधारोगे तो क्या होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय, संत भगवान की जय। गुरु बिनु ज्ञान भक्ति नहीं जाने, गुरु बिनु आत्म नहीं पहचाने। गुरु के बिना आत्मज्ञान भी नहीं होता है। आज मुझसे एक भक्त पूछ रहे थे, आत्मा और जीव एक ही है कि अलग अलग है? बोले मैं तो एक ही मानता हूँ, लेकिन एक सज्जन मिले थे, वो कह रहे थे आत्मा अलग है, जीव अलग है। बोले उनको बहुत समझाया पर वो जिद्दी माना ही नहीं। अब ये बड़ी कठिन बात है। जीव और आत्मा एक ही है, दो नहीं है, लेकिन इनकी कैटेगरी है, कैटेगरी अलग अलग है। जैसे जो केवल पेट पालन के लिए जी रहे हैं वे जीव की श्रेणी में आते हैं, और जो अपने भक्ति और कल्याण की बात को भी समझना चाहते हैं वे आत्मा की श्रेणी में आते हैं, और जो दूसरों का भी कल्याण करते हैं वे परमात्मा की श्रेणी में आते हैं, और जो महान कार्य करते हैं वो महात्मा की श्रेणी में आते हैं। और ईश्वर जो अपने ऐश्वर्य के माध्यम से भी समाज की सेवा करते हैं वो ईश्वर की श्रेणी में आते हैं। तो ये सब श्रेणी है, लेकिन सब में जीव ही है, आत्मा ही है, अलग अलग नहीं है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर समस्त प्राणियों के हृदय में निवास करता है। जीव की रूप ममेव अंसा जीव लोके जीव भूता सनातना मनः षष्ठान इंद्रियाणि। कृष्ण कहते हैं जीव और आत्मा एक ही चीज है। जैसे वही आदमी जब डॉक्टरी करता है तो उसके डॉक्टर कहते हैं, और पुलिस में नौकरी करता है तो उसे पुलिस का जवान कहते हैं, वही वकालत करता है तो उसे वकील साहब कहते हैं, और वही साधु बन गया तो उसको महात्मा जी कहते हैं। आदमी वही था, लेकिन वो कार्य क्षेत्र जब बदलता है तो उसका नामकरण बदल जाता है। तो आत्मज्ञान ये भी गुरु के बिना आत्मज्ञान नहीं होता है। आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को चेतन भी कहते हैं, दृष्टा भी कहते हैं, और आत्मा को साक्षी भी कहते हैं। साक्षी और चेतन, दृष्टा, जीव, आत्मा ये सब उसी के नाम है। दृष्टा का मतलब
सबको देखने वाला, अनुमंता भी कहते हैं, भर्ता भोक्ता महेश्वरा भी कहते हैं। उपद्रष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरा परमात्मे चापिक्तु देहे अस्मिन पुरुषः परा। इस देह में रहने वाला ये पुरुष चेतन तत्व शरीर में रहते हुए भी शरीर से अलग है, शरीर से परे है, शरीर में चिपका हुआ नहीं है। शरीर को चोट लगती है लेकिन इस आत्मा को चोट नहीं लगती है। नैनम छिंदंत शस्त्राणि नैनम दहत पावका ना चैनम क्लेदंत्यापो ना सोष्यत मारुता। इस आत्मा तत्व को किसी शस्त्र से छेदन नहीं किया जा सकता, काटा नहीं जा सकता है, पानी से भिगोया नहीं जा सकता है, हवा में सुखाया नहीं जा सकता है और आग में जलाया नहीं जा सकता है। अर्थात ये अमर है, इसको कुछ भी नहीं किया जा सकता है। शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को सुखाया जा सकता है, शरीर को मारा जा सकता है और शरीर को भी अग्नि में दफन करते हैं। और शरीर को ही तुम पापा कहते हो, शरीर को ही तुम पुत्र कहते हो, शरीर को ही तुम भाई कहते हो, शरीर ही किसी का शरीर है उसको तुम पत्नी मानते हो, किसी के शरीर को तुम माँ मानते हो, किसी के शरीर को बहन मानते हो। लेकिन वो आत्मा न भाई है, न बहन है, न पापा है, न पत्नी है, न माँ है। ये आत्मा ये रिश्तेदारी में नहीं फंसता है। जीव का नात न काहू से जानो, जीव का नाता किसी से नहीं है, केवल शरीर का नाता रहता है। और शरीर मरण धर्मा है, शरीर की मृत्यु होती है, शरीर अमर नहीं है, शरीर नाशवान है और ये नाशवान शरीर सदैव रहता नहीं है। और शरीर से ही तुमको मोह होता है, क्योंकि किसी की आत्मा को तो तुमने देखा नहीं और अपनी आत्मा को भी देखा नहीं और किसी की आत्मा को छुआ भी नहीं। लेकिन शरीर को तुमने छुआ भी है, देखा भी है और शरीर से बातें भी किया है और उसका मुंह भी तुमको याद है। ऐसा मुंह था मेरी पत्नी का, मेरी माँ का, मेरे भाई का। उसको याद कर कर के तुम दुखी सुखी होते हो, फोटो देखते हो फिर रोने लगते हो, मेरा भाई ऐसा था। दुख लग जाता है। उसके जीवन के प्रसंग याद आ जाते हैं कि हमारे पिताजी थे, देखो हमें कितना प्रेम करते थे, अब नहीं है, मर गए। ऐसा सोचकर तुम दुखी हो जाते हो, रोने लग जाते हो, आंसू भर जाते हैं। बड़े बड़े लोग रोते हैं, शर्म मारे नहीं रो पाते हैं सबके सामने, तो सिसक सिसक कर आड़ में रोते हैं, कमरे में रोते हैं, बाथरूम में रोते हैं, खेत में बैठकर रोते हैं, ऑफिस में रो लेते हैं, आंसू पोंछ लेते हैं। साथी लोग पूछते हैं क्या आंसू क्यों पोंछ रहे हो? अरे बोले कोई बात नहीं है, पिताजी की थोड़ी याद आ गई। ऐसी याद आती रहती है, लेकिन वो उनके शक्ल की याद आती है, शरीर की याद आती है। ये शरीर ही आपकी रिश्तेदारी में जुड़ता है, आत्मा का कोई किसी से रिश्ता नहीं होता है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे पुराने वस्त्रों को मनुष्य बदल करके नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है। इस आत्मा को भी इस पुराने शरीर की याद नहीं रहती है, इसको छोड़कर एक झटके में चल देता है, इसका भी मोह नहीं करता है। ये चेतन आत्मा जो है, जिस शरीर में बैठा है ना, इसमें अटकने वाला नहीं है, इसको एक झटके में छोड़कर निकल जाता है। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पौन, रहिबे को अचरज बड़ा जात अचंभो कौन। तो ये 10 द्वार का पिंजरा है, ये पंछी बैठा है, आत्मा पंछी, जीव पंछी इसमें बैठा है। यही आश्चर्य है, 10 द्वार खुले हैं, किसी द्वार से निकल सकता है, लेकिन फिर भी बैठा है, 100-100 साल बैठा रहता है, निकलता नहीं जल्दी है। और जब निकलने का उसका वक्त आया है तो रोके से रुकता भी नहीं है। फिर चाहे जितने डॉक्टर खड़े हो जाएं, चाहे जितने ऑपरेशन थिएटर खुल जाएं, लेकिन नहीं, वो निकल ही जाएगा। कोई भी चाहे जितना बोतल चढ़ाओ, ऑपरेशन करो, चाहे खून चढ़ाओ, घर वाले सब किडनी दे दें, अपनी खोपड़ी तुम्हारी खोपड़ी में लगा दे, फिर भी वो निकल जाएगा।
डॉक्टर भी बोल देता है अब इसके लिए कुछ मत करो, ले जाओ सेवा करो, बस 2-4 दिन का मेहमान है, 2-4 महीने के ऊपर नहीं चलेगा। फिर भी तुम नहीं मानते हो, कहते हो अरे कुछ भी करो डॉक्टर साहब, ये मरना नहीं चाहिए। लेकिन डॉक्टर भी जानता है कि अज्ञान की बात कर रहा है। डॉक्टर भी जानता है मेरी पत्नी मर गई, मैं नहीं बचा पाया, मेरा बाप मर गया, मैं नहीं बचा पाया, मेरे दादाजी मर गए, मैं नहीं बचा पाया, तो तेरे बाप को मैं क्या बचाऊंगा? बेवकूफ आदमी फालतू यहाँ बकवास करता है, चल ला बचा देता हूँ। वो ले जाता है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन कर देता है, 3 लाख रुपये तुमसे ले लेता है। जब तुम उसके पिंड पड़े हो तो लेगा ही हो, फिर तुमको बेवकूफ़ इसलिए कहता है कि सुनते नहीं, मानते नहीं। अगर मेरे में बचाने की शक्ति होती तो हमारी फैमिली का कोई मरा ही नहीं होता। कोई ऐसा इंजेक्शन नहीं है जो मृत्यु का इलाज कर सके, और ये मृत्युलोक ही है, ये अमरलोक नहीं है। यहाँ तुम्हारे पिताजी कोई स्पेशल पिताजी नहीं है, यहाँ राम के पिता नहीं रह पाए तो तुम्हारे पिता क्या रहेंगे? भगवान राम अपने पिता को नहीं बचा पाए, तड़फ तड़फ कर मर गए, राम के वियोग में ही मरे। ये दशा हुई है। ये मृत्युलोक में गए राम यो गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता कैसी धना, जाते कौरवे लागू न बारा, गए भोज जिन साजल धारा, गए पांडव कुंती ऐसी रानी, गए सहदेव जिन बुद्धिमति ठानी, सर्व सोने की लंक उठाई, चलत बार कछु संग न जाई, जाकर कुरिया अंतरिक्ष छाई, सो हरिचंद देखल नहीं आई, मूर्ख मनसा बहुत संजोई, अपने मरई और लग रोई, ई न जाने हमहू मरी जइबे, टका 10 बढ़ई और लई खइबे, अपनी अपनी कर गए लागिन काहू के साथ, अपनी कर गए रावणा अपनी दशरथ नाथ, गए राम और गए लक्ष्मणा, संग न गई सीता ऐसी धना। सीता जैसी पत्नी भी उनके साथ नहीं गई, अलग अलग मर गए। फिर भी लोग कहते हैं गुरुजी कोई ऐसा मंत्र जपो हम पति पत्नी साथ में मरें, साथ में दफन हों। ऐसा नहीं होता है, सबका अलग अलग जन्म होता है, अलग अलग मृत्यु होती है, सबकी प्रारब्ध पुरुषार्थ संस्कार कर्म अलग अलग है, उसके अनुसार जीवन होता है। अब यहाँ सब रिश्ते जुड़े हैं, इन रिश्तों में मधुरता घोलिए, अच्छी तरह रिश्ते निभाइए। यदि आप किसी के पुत्र हैं, पिता के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। किसी के पिताजी आप हैं, अपने बच्चों को भी अच्छी तरह से रखिए। किसी की पत्नी आप बनी हैं, अपने पति को ठीक से संभाल के रखिए। किसी के आप पति बने हैं तो अपनी पत्नी को भी संभाल कर रखो, भाइयों को संभाल कर रखो, घर को संभाल कर रखो। जब तक जिंदगी है तब तक संभालना भी जरूरी है। जब जिंदगी नहीं रहेगी, जो रहेगा वो संभालता रहेगा, क्योंकि जिंदगी में ज़रूरत भी है, घर की भी ज़रूरत है, घर के सामान की भी ज़रूरत है, गाड़ी की, साड़ी की, लाड़ी की, बाड़ी की, सब ज़रूरत है और सब संभालना चाहिए। और इसको भक्ति की तरह से संभालिए, खुश होकर संभालिए, भार मत समझिए, टेंशन मत समझिए, लोड मत समझिए। ये समझिए कि अच्छा है, ये करना मेरा धर्म है, मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है। ऐसे समझ करके सब कार्यों को कीजिए। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बिन गुरु दीक्षाय फल सब, जप तप होम क्रियादि, ज्यों पाहन में बीज बे, उपजय ना फल बाद। ज्यों पाहन में बीज बे, उपजय ना फल बाद। बिना गुरु दीक्षा के, बिना गुरु मंत्र के सब अफल होता है। जब तप होम जो भी करो, जैसे पत्थर पर बीज बोने से उसमें फसल नहीं होती है, ऐसे ही गुरु दीक्षा के बिना आप जो भी
कार्य कर रहे हैं, जब तक होम करें जो भी करें उसका फल नहीं मिलता है, इसलिए गुरु दीक्षा सबको लेना चाहिए। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधी। गुरु बिनु ज्ञान न उपजै, नहीं ज्ञान विनाश, बंदो गुरुवर देव को, जिनसे भ्रम तम नाश। गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। सूत जी शौनक जी को गुरु महिमा की कथा सुना रहे हैं और शौनक जी बड़े प्रेम श्रद्धा से सुन रहे हैं। हजारों संख्या में श्रोता बैठे हुए हैं, गुरु की महिमा का वर्णन चल रहा है। अब आगे की कथा ये है कि आपको कल जो लंबी कथा पंडित कृष्णदत्त की कथा, सुंदरी की कथा सूत जी सुनाएंगे, वो कथा आपको मैं सुनाऊंगा। पंडित कृष्णदत्त की कथा भक्ति की कथा है। पंडित कृष्णदत्त बहुत बुद्धिमान हैं, वे भी लास्ट में गुरु मंत्र लेते हैं, लेकिन बहुत संघर्ष के बाद लेते हैं और उनकी धर्मपत्नी सहज रूप से गुरु मंत्र लेती है और अपना कल्याण करती है, उसका जीवन धन्य होता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय।